अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त फल पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि फल पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव करके लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा
पर्याय नहीं है। मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस इंद्रिय ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर, रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि विश्व का कोई भी वस्तु हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। यहाँ तक कि आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणति होती है, परलक्षी ज्ञान होता है, वह भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोराग्देश, भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिए। चलिए, आज का बोल है पेज नंबर 149 पर यह बोल आया है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। बोल को पढ़ता हूँ। बोल नंबर है 653। छः 653 नंबर का बोल है, पढ़ता हूँ। यहाँ आचार्य देव करुणापूर्वक संबोधते हैं कि रे अंध जीव, तू स्वयं शुद्ध परमानंद चैतन्य मूर्ति है। उसे तो तू देखता नहीं है, और दया दान व्रत तपादि पुण्य भाव अथवा हिंसा झूठ आदि पाप भाव और उनके फलरूप अनुकूल प्रतिकूल सामग्री में मूर्छित होकर क्यों पड़ा है? अमृत स्वरूप भगवान ऐसा तू इस मृत कलेवर में मूर्छित हो गया है। अरे अंध, जो जानने योग्य है ऐसे ज्ञाता को तू नहीं देखता, जो कि तेरा स्वपद है, और जो अपद है, जो सर्वथा तेरा नहीं है। ऐसे चार गति रूप मनुष्यादि पर्याय, रागादि अशुद्ध भाव तथा इंद्रिय विषय जनित सुख दुख की कल्पना को अपना मानकर तू अपने चैतन्य स्वरूप को घायल कर रहा है। परंतु वह तेरा रक्षण नहीं है, वह तेरा लक्षण नहीं है, वह तेरा स्थान नहीं है, वह तेरा मार्ग नहीं है। इसीलिए उस मार्ग पर ना जा भाई, वह तुझे घायल कर देगा। इसीलिए वहां से लौटा और इस मार्ग पर आ जा, अनित्य में से हट जा, और जहाँ नित्यानंद प्रभु है वह आजा, तुझे शांति होगी भाई। देखिएगा, इस पंचम काल में ज्ञानी लोग गारंटी देते हैं सुखी होने की। समझ में आया भैया? क्या
वर्तमान में हमारी पर्याय में सुख की प्राप्ति कैसे हो, उसकी यह विधि आचार्य भगवान पंच परमेष्टि हमें समझाते हैं। कहते हैं करुणा पूर्वक संबोधते हैं। समझ नहीं आप? तो नबी मालूम है मिथ्यात अवस्था में मेरा आत्मा कैसे कैसे दुख उठाते चला आ रहा है। समझ में आया भैया? इसीलिए अज्ञानी जीवों के प्रति उनको करुणा आती है। समझ में आया भैया? वह भी तो थे अनादि के। समझ में आया भैया? अनादि से कोई जीव सम्यक दृष्टि तो होता नहीं, अज्ञानी ही रहता है। समझ गए आप? तो उनको सब पता है कि अज्ञानी जीव अपनी आत्मा को भूलकर बहुत दुखी हो रहे हैं। समझ में आया? पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना किए हुए हैं। इसीलिए ज्ञानी संबोधन करते हैं करुणा पूर्वक। ये तो हमारा महान पुण्य का उदय समझना चाहिए कि उनके मुख से हमारी बात निकल आई। क्या भाई साहब? हमारे हित की बात निकल आई है? समझ में आया भैया? आचार्य देव करुणा पूर्वक संबोधित है कि अरे अंध जीव है, अंधा तो है विषयों में है, अपनी आत्मा को भूलकर विषयों में मस्त हो रहा है, कामांध हो रहा है, लोभांध हो रहा है, क्रोधांध हो रहा है, कसायों के पीछे कसायों की रुचि करके। ये रे अंध जीव, तू स्वयं शुद्ध परमानंद चैतन्य मूर्ति है, उसे तू देखता नहीं है। देव देवल में विराजमान अपना भगवान आत्मा है भाई साहब, कैसा है कि परमानंद चैतन्य मूर्ति है। समझ में आया भैया? देखो मैंने सुबह जो नियम सारथी के माध्यम से जो अपनी चर्चा चल रही है, समझ में आया भैया? ये तो जड़ शरीर है, जो बाहर दिखता है ये जड़ शरीर है, इसके अंदर एक कारमान शरीर है। समझ में आया भैया? और उसके अंदर एक भाव कर्म रूपी शरीर है, और उसके अंदर एक चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा चैतन्य शरीर है, जो कि हम हैं और आप हैं। समझ में आया भैया? ये तीन शरीर तो जड़ है, अंधे हैं, और अंदर में चैतन्य वस्तु जीवित चैतन्य मूर्ति वह मैं हूँ। समझ में आया भैया? और वह चैतन्य मूर्ति परमानंद मूर्ति स्वरूप है, परमानंद की खान है। समझ में आया भैया? इन बातों की जगत के जीवों को खबर नहीं है। ये तो हमारा महान सौभाग्य है जो पंच परमेश जी की शरण में आकर ये सत्य बात हमको सुनने को मिलती है। समझ में आया भैया? जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। समझ में आया? उनका महान उपकार उनका है जो उन्होंने हमें यह बता दिया कि मैं तो चैतन्य मूर्ति परमानंद स्वरूप हूँ। और कैसा हूँ मैं? टंकोत कीड़ की भांत। या भाई साहब, जैसे पर्वत जो उगा करता है उसे कोई चलायमान नहीं किया करता है, ऐसे ही अंदर में ध्रुव चैतन्य मूर्ति परमानंद स्वरूप परम आनंद की खान चट्टान है, वह किसी के हिलाए हिलती नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को आश्रय करने के लिए कहते हैं ज्ञानी। है भाई? थोड़ा शांति से सुनो भाई साहब, उपयोग हमारी तरफ लगाओ। आधा घंटा लेता हूँ, आधा पौन घंटा आपका। समझ में आया भैया? इसमें भी इधर उधर की बातें करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि यह चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है। इसकी समझने के लिए उपयोग की स्थिरता बहुत जरूरी है। समझ में आया भी? कहते हैं तू स्वयं शुद्ध परमानंद चैतन्य मूर्ति है। क्या कहा? स्वयं शब्द का उपयोग किया, तू शब्द का उपयोग किया, और शुद्ध कहा। कैसी है वह चैतन्य वस्तु?
शुद्ध है, मिलावट रहित है, जिसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म की मिलावट जिसमें कभी हुई नहीं है और कभी हो सकती नहीं है, ऐसा शुद्ध परमानंद वस्तु दे देवन में विराजमान है। भाई साहब, उसकी दृष्टि करने के लिए कहा जा रहा है, उसे पहचानिए। भाई साहब कहते हैं तू स्वयं शुद्ध परमानंद चैतन्य मूर्ति है। और हम अपने आप को कैसा देखते हैं? कौन सी मूर्ति देखते हो भाई साहब? जड़ मूर्ति रूप से देखते हो। कौन सी मूर्ति देखते हो? जो शरीर को अपना मानता है वह भाई साहब मुर्दे को गले लगा रहा है। क्या कहा? गले पर शब्द का भी उपयोग किया गया है, समझ गया? मुर्दे को गले लगाता है। जो शरीर को अपना जानता है, शरीर को अपना मानता है, वह मुर्दे को गले लगाना है। ज्ञानी कहते अंदर में चैतन्य जीती जागती ज्योति है, ऐसी देव देवन में विराजमान है। उसमें तू प्रेम कर, उसे तू पहचान। तू स्वयं शुद्ध परमानंद चैतन्य मूर्ति है, उसे तू देखता नहीं है। देखता नहीं मतलब उसे अपना नहीं मानता है। समझ में आया भैया? उससे प्रेम नहीं करता है। जो देखने योग्य था उसे नहीं देखा, जो जानने योग्य था उसे ना जाना। तो इस मनुष्य पर्याय में आए तो क्या किया है भाई साहब? कहते हैं तू स्वयं शुद्ध परमानंद चैतन्य मूर्ति है, उसे तू देखता नहीं है भाई साहब। भगवान के दर्शन करने के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते फिरते हैं। कोई उदास है प्रभु कारण, कोई कहे उठ जाए कहीं के, कोई कहे कई प्रणाम करे गण मूरत, कोई कहे प्रभु पहाड़ के ऊपर, कोई कहे प्रभु आसमान के ऊपर, कोई कहे प्रभु हेठ जमी के। मेरा धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं हुए सूजत नीगे। बनारसी दास जी, हाँ भाई साहब उन्हीं का वचन है ना। बनारसी दास जी भले ही वह ग्रस्त जीव था, 3 शादियां हुई, 9 बच्चे उनके संयोग में हुए, पर 12 के 12 उनके सामने विदा को प्राप्त हो गए हैं भाई साहब। तब भी उनकी पर्याय में सिकन तक नहीं आई, क्योंकि वे जानते थे कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर वस्तु हूँ। मेरे आत्म वस्तु में परद्रव्यों का जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसी मैं चैतन्य वस्तु हूँ। है भाई साहब, जिसने अपने भगवान आत्मा के दर्शन किए उसने अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन करता है। जो अपने भगवान आत्मा के दर्शन करता है वह अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हुआ करते हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। अरे तू स्वयं है भाई, है? समझ में आ रही भैया? बेटो ये देखो, इसमें कोई जो है डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, है? थोड़ा पंखा कूलर वगैरह चला रहे हो तो उसे बंद कर देना, है नहीं? इसमें जो है सामूहिक रूप से कई लोग हैं। समझ में आया भैया? इंद्रियों को तो जीतना सीखो, है भाई साहब। इंद्रियों के गुलाम नहीं बनो। ख्याल में आया भैया? ये जिनेंद्र का माल है। जितेंद्रीय होकर ही वास्तव में आत्मा की प्राप्ति हुआ करती है। ये किसके यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जिसके यहाँ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है प्लीज थोड़ा ध्यान दें। हमारे पास भी डिस्टर्बेंस है, बाकी के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। बेटो देखो, बेटू को बुलाओ। बेटे जो भी फोन हो देख लो उसको, इसकी व्यवस्था कर दो थोड़ा। समझ में आया भैया?
ये तो सभी पर किसके में आ रहा है? डिस्टर्बेंस या बाहर आता है ना, ये किसका आ रहा है? देखिएगा बहुत सुंदर बोल है, बीच में तो अंतराय आते ही रहते हैं, क्या करें अपन ऐसे ही हैं। इतना पुण्य कहाँ लेके आए हैं? समझ में आया? कहते हैं तू स्वयं शुद्ध परमानंद चैतन्य मूर्ति है, समझ में आया? उसे तू देखता नहीं है। अब देखिएगा, और दया दान व्रत तप आदि पुण्य भाव अथवा हिंसा झूठ आदि पाप भाव, समझ गया? अपनी आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में भगवान के प्रति जो पूजा का परिणाम, व्रत का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत का परिणाम, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम वह शुभ परिणाम है। और आत्मा में होने वाले हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम वह पाप भाव रूप परिणाम है। ठीक है? कहते हैं दया दान व्रत तप आदि पुण्य भाव अथवा हिंसा झूठ आदि पाप भाव और उनके फल रूप, समझ में आया भैया? आप जैसा आप अपने परिणामों में शुभ अशुभ भाव करते हो तो उनके साथ में फिर कर्मों का बंधन होता है भैया। या कोई भगवान कोई करता धरता नहीं है, आप स्वयं ही भगवान हो, समझे? स्वयं एक एक पर्याय की आप करता धरता हो। समझ में आया भैया? अब जब आपने कैसे अपने परिणाम किए हैं तत्संबंधित कर्मों का संबंध हमारी आत्मा के साथ में हो जाता है। समझ में आया भैया? अगर भगवान व्यवस्था कैसे करेगा अनंत जीवों की, समझ में आया भैया? ये तो स्वयं जीव के परिणामों से चार गतियों का विभाजन है। अरे पंचम गति भी जीव के परिणाम का ही फल है। समझ में आया भैया? कहते हैं दया दान व्रत तप आदि पुण्य भाव अथवा हिंसा झूठ अथवा आदि हिंसा झूठ आदि पाप भाव और उनके फल रूप आ गया सामने। आपके आत्मा में जो भी शुभाशुभ परिणाम होती हैं उनके साथ में कर्मों का संबंध हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे कोई व्यक्ति हो घर से जो है तेल लगा के निकलता है तो ऑटोमेटिक उसके बाजार में उड़ने वाली धूल वह उसके शरीर से लग जाती है। समझ में आई भैया? ऐसे ही जिनके परिणामों में जिस प्रकार के परिणाम हैं, अगर भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, दान का शुभ परिणाम है तो उनके साथ में उन पाप रूपी पुण्य रूपी कर्मों का बंधन होता है। समझ में आया भैया? कर्म जड़ है। आगे बस। और जिन आत्माओं की पर्याय में हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का जो संकलेश रूप परिणाम होता है उनके साथ जो है कर्मों का पाप कर्म रूप कर्म बनते हैं। अब उनका उदय आता है, क्या आता है? समझ में आ रही है? रेंट है जे संक्रमित कैसे हो रहे हैं लोग भाई, मालूम है? संक्रमित जो होती है ना, कोरोना संक्रमित कैसे हो रहे हैं? ऐसे ही तो चैन चली आ रही है ना। एक व्यक्ति पहले हुआ होगा, फिर देख के साथ में फिर कितने ये संक्रमित चली आ रही है। समझ में आया? ऐसे ही हमारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये जो है संसार रूपी चक्र चला रहा है अनादि से चला। इसको जीव जो है सम्यक दृष्टि जीव सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा इस जन्म मरण की चेन को तोड़ देता है। समझ में आया भैया? और अज्ञानी की चली रही। अज्ञानी जीव को ना तो आत्मा का खबर है भैया, ना कर्मों का पता है, ना वह उनके उदयों को पहचानता है। समझ में आई? वह तो जन्म मरण घोर संसारी है। इसीलिए वो तो अंधा है। क्या है? अंधा शब्द का उपयोग किया गया है। वो कुछ भी नहीं जानता है। ऐसी दशाएं हमारे आत्मा में अनंत बार अनादि काल से यही रहा है। अब तो कुछ
पंच परमेष्टि की शरण यहाँ प्राप्त हुई है भाई साहब। अब कुछ जागृत हो रही है भाई साहब। अभी भी ढंग से ना चेते तो भाई साहब फिर वहीं चले जाओगे, अनंत काल के लिए चले जाओगे। कहते हैं दया दान व्रत तपादि पुण्य भाव अथवा हिंसा झूठ आदि पाप भाव, दो भाव हो गए, पुण्य भाव और पाप भाव, और उनके फल रूप जो आपने अपने परिणामों में जैसे परिणाम रखे थे तत्संबंधी कर्मों का बंध हुआ, अब उनके उदयों का चालू हुआ है। आपने बढ़िया पुण्य के परिणाम करे थे हैं, तो आपके सामने अनुकूल सामग्रियां मिलेंगी भाई साहब हैं। और आपने पर्याय में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, दूसरों के बारे में गंदा गंदा सोचते रहते हो। ये सब प्रतिकूलताएं हमारे उदय में, अभी जो हमारे साथ में कोरोना वायरस का संयोग हुआ, ये पाप के उदय से हुआ कि पुण्य के उदय से हुआ है? बोलो भाई। इतना विश्वास हमें कोरोना वायरस के ऊपर है, अगर कर्मों के ऊपर हो जाए तो आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा भाई साहब। कहते हैं उनके फल रूप अनुकूल प्रतिकूल सामग्री में मूर्छित होकर, अब ये मूर्छित ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? और उनसे बच रहा है, प्रतिकूलता से बचने का क्या कर रहा है हैं? और अनुकूल मिल गए तो उसमें फैल गया। क्या किया उसने? पुण्य पाप के उदयों में हम अपना पूरा जीवन लगाए हुए हैं, या तो प्रतिकूलता को हटाने में अपना उपयोग लगाए हुए हैं, या फिर अनुकूलता में मौज मस्ती कर रहे हैं। अरे इसी का नाम तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है प्रभु, जो कि संसार का कारण है। ज्ञानी के संयोग में भी प्रतिकूल अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं, पर वे उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं। समझ में आया? ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर में मानवता में लाख गुना अंतर हो चुका है, जमीन आसमान का अंतर है। वही संयोग ज्ञानी के पास में है, वही संयोग अज्ञानी के पास में है। अज्ञानी उसे हटाने का प्रयास करता रहता है, पूरा जीवन खत्म कर लेता है, और ज्ञानी उससे अपनी पर्याय को, अपने उपयोग को, पर्याय को वहां से समेट लेता है। वह जान जाता है कि भाई साहब ये अपना किया हुआ कर्म ही अपने सामने आया है, इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है। अरे पार्श्वनाथ भगवान की जीव की पर जब मुनि अवस्था में थे हैं, तब उनके सामने जो है कमट का उपसर्ग आया, उन्होंने क्या किया हैं? उसमें दोष किसका जाना? कमट का दोष था, और हमारे पीछे कोई पड़ जाए तो वही दूसरे को ही दोष देते। क्यों भैया? पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे, बताते हैं 10-10 भव तक उस कमट ने उनका ऐसा संयोग रहा, वो हमेशा उपसर्ग ही करता रहा। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का जीव, बोलो भाई साहब क्या किया उसने? उसने ये जाना ये मेरे पाप का उदय है भाई साहब, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी भलाई तो अपनी आत्मा में रहने की है। समझ में आ भैया? उपसर्ग चला गया। अरे आंधी तूफान कितने समय के आते हैं भैया? आंधी तूफान कितने समय आता है? जितने समय तो का थोड़ा अंदर में धीरज रखना सीखो। हम अपनी धीरजता छोड़ चुके हैं। ज्ञानी कहते हैं अभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा भगवान आत्मा धीर वीर गंभीर पड़ा हुआ है, तू वहां पे दृष्टि तो दे। कहते हैं कि दया दान व्रत तप आदि पुण्य भाव तथा हिंसा झूठ आदि पाप भाव और उनके फलरूप अनुकूल प्रतिकूल सामग्री में मूर्छित होकर क्यों पड़ा है? बस उन्हीं में अपने उपयोग को फंसाए हुए। किसमें? और किनकी चर्चा करेंगे साहब अपन? चर्चा भी किसकी करेंगे? अरे मूर्छित हो रहे हो, घायल हो रहे हो,
कुछ पता पड़ता है क्या? बेहोशी में और जिंदगी हम समझते हैं कि हम बहुत चालाक हैं भाई साहब। चतुर तो जब कहलाओगे तुम, जब अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लोगे, उससे पहले तुम्हारी चतुराई पैदा नहीं हो सकती है। पंच इंद्रिय के विषयों में लगे रहना ये तुम्हारी चतुराई नहीं है भाई साहब, ये तो महा बड़ी बेवकूफी है। उसमें आत्मा कटता है, मरता है। कहते हैं दया, दान, व्रत, अपारी, पुण्य भाव अथवा हिंसा, झूठ आदि पाप भाव और उनके फलरूप अनुकूल प्रतिकूल सामग्री में मूर्छित होकर क्यों पड़ा है? ज्ञानियों के अंदर भी करुणा चलती है। समझ में आया भैया? क्यों फालतू में कितना बढ़िया पर्याय मिली, ये एक इंद्रिय पर्याय में रहा भाई साहब, तब कितने कितने इसने तकलीफें झेली, पेड़ बना हजारों वर्षों तक खड़ा रहा है भाई साहब। अब थोड़ी सी संगी पंचेंद्रीय पर्याय मिल गई थोड़े समय की, उसमें मैं चौड़ा गली सकरी जैसी दिखने लगती है से है भाई। ज्ञानी को अंदर में करुणा आती है कि ये समझ जाए कि तू शरीर नहीं है, ये अनुकूल प्रतिकूल सामग्रियां भाई साहब वे सब जो है भाई साहब कर्म जनित हैं, उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम उससे अपने उपयोग को हटा लो। फिर कहते हैं अमृत स्वरूप भगवान ऐसे तू इस मृत कलेवर में मूर्छित हो गया। किसमें? शरीर को अपना। शरीर क्या है? चलता फिरता मुड़ता है भाई साहब। हम ना हो तो इसकी समझ कौन गए? कीमत करें? और इसमें ऐसा मूर्छित हो गया है 24 घंटा दुखी 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 है। मेरे कमर में दर्द हो रहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अरे भाई साहब किसी की कमर दर्द नहीं करती है, किसी का कमर दर्द नहीं करता है। ये मेरा पना जो उसमें स्थापित कर रखा है यही तकलीफ दे रहा है। इस मेरे पने को अपने गायक प्रभु परमात्मा को समझकर उसमें समर्पित कर दो है भाई साहब, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। यह काम ज्ञानी किया करते हैं जिन्हें जन्म मरण का सिलसिला बंद करना है, जिन्हें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है। वे वस्तु स्वरूप को यथार्थ ज्ञान करके अपना जो चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा जो अमृत का कुंड है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, उसमें अपनापन स्थापित करते हैं तो वे अनंत काल के लिए अमर हो जाते हैं। और जो शरीर जड़ में अपनापन स्थापित करते हैं वे हर समय भाव मरण करते हैं। क्या करते हैं? ये भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया। कब से करते आ रहे भाई साहब? सदियों से। अनेक सदियां निकाल भाई साहब 21वीं सदी है, 21वीं सदी आएगी। तो ये तो जो मनुष्य पर्याय के थोड़े समय मिल गए, हम समझते हैं कि भाई साहब क्या होगा भाई। अरे तुम तो अनादि अनंत भगवान आत्मा हो, अमृत के कुंड हो, ज्ञानानंद स्वरूप प्रभु भगवान आत्मा हो भाई। ज्ञानी कहते हैं अमृत स्वरूप भगवान ऐसा तू इस मृत कलेवर में मूर्छित हो गया। इसे अपना जान के अपना मानकर यह मूर्छित हो रहा है। लगता है मूर्छित? क्यों भैया? हैं? बोलो किसको लगता है? हैं? बेहोश हो रहा है। कछ सुदूर नाई रही है, मिथ्यामति छाए गई है। ऐसा मूर्छित हो गया है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जीती जागती ज्योति, उसमें अपनापन स्थापित ना करके शरीर में अपनापन स्थापित करना, यही आत्मा के लिए मूर्छित बना है और यही घायल हो रहा है। देखो अमृत स्वरूप भगवान ऐसा तू इस मृत कलेवर में, मृत कलेवर का ना, मुर्दा का ना, मृत कलेवर में मूर्छित हो गया है। रे अंध जो जानने योग्य है, ऐसे ज्ञाता को तू नहीं देखता। अरे जानने वाले को नहीं जाना तो क्या किया?
है भाई साहब, देखने वाले को नहीं देखा तो क्या देखा? कहते हैं जो जानने योग्य है ऐसे ज्ञाता को तू नहीं देखता। अपना भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञाता स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ वाला है, अनंत गुणों का भंडार है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है भाई साहब। अतीन्द्रिय आनंद पहाड़ है, पहाड़, समझ आया भैया? चट्टान है, अतीन्द्रिय आनंद की चट्टान है ये। ऐसे अमृत स्वरूप भगवान, ऐसे तू इस व्रत कलेवर में मूर्छित हो गया। अरे अंदर तू जानने योग्य ऐसे ज्ञाता को तूने नहीं देखता, जानने वाले को नहीं जानता। यही जवाब तुम वहां दिया गया था धर्मदास जी छुल्लक को। किसको दिया था? धर्मदास जी छुल्लक ने। धर्मदास जी छुल्लक के गुरु हैं, गुरु ये भगवती दास नहीं समझ में आया? मैं अपने गुरु से मैं भगवान का पता पूछ रहे थे कि भगवान कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा बोल दिया वहाँ चले जाओ संगमेश्वर जी की टॉप पे ऊपर, वहाँ भगवान बैठे हैं पारसनाथ की। समझ में आया भैया? 12 साल तक वे ऊपर से नीचे होते रहे, जब वे छुल्लक नहीं थे, छुल्लक तो बाद में हो गए। समझ में आया भैया? हाँ, समझ ख्याल में आती बात भैया? तब वे गुरु से कहते हैं कि प्रभु मुझे तो भगवान मिले नहीं, आप कहते हो ऊपर है, संगमेश्वर जी के ऊपर भगवान है, मैं तो भगवान मिले नहीं। तो कहते कि अंधे हो क्या, जानने वाले को नहीं जानते हो क्या? ओ स्वकाल उनका पक गया था, उनको एकदम क्लिक हुआ कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। जानने वाले को जानो ना, अरे वही तो भगवान है ना। समझ में आया भैया? ऐसे ही हमें यहाँ समझाते हैं जो जानने योग्य है ऐसे ज्ञाता को तू नहीं देखता, जो कि तेरा स्वपद है। स्वपद यानी सिद्ध समान सदा पद मेरो। मेरा पद कौन सा है भाई साहब? सिद्ध भगवान के समान चैतन्य पद, सिद्ध भगवान का पद है ये। समझ में आया भैया? हम तो बाहर के थोड़े थोड़े कोई पद मिल जाते हैं पुण्य की वजह से भाई साहब, ऐसे फंस जाते हैं उसमें। मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं कमेटी का ये, और मैं मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, तो क्या हो गया? वही मैं भाई साहब तेरा समय पूरा हो जाएगा, तुम्हारी की पीड़ा बनेगा। राजेश्वरी सुंदर के सुनी। समझ में आया भैया? मेरा पद जो है सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध बन के रहने का है, सिद्ध समान सदा पद मेरो। कहते हैं कि तेरा स्वपद है, ज्ञाता रूप जो है सिद्ध पद वह मेरा। करना धरना मेरा काम नहीं है, करने धरने का काम तो जो है वह कर्मों के हाथों में है, मेरा काम नहीं है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ भैया। और जो अपद है, जो सर्वता तेरा नहीं है, समझ गए? कर्म जनित जितने भी पद हैं वे सब जो है कर्मों के हैं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। कौन हूँ भाई साहब? मैं ज्ञाता दृष्टा चैतन्य। मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, और जितने भी बाल में जो भी पद हैं वे सब कर्म उदय जनित हैं, उनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कहते हैं और जो अपद है, जो सर्वता तेरा नहीं है। ऐसे 4 गति रूप मनुष्य आदि पर्याय आ गए ना भाई साहब? 4 गतियां आ गई ना उसमें? मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। और क्या है संसार में भाई साहब? वे सब क्या है? वे पद है क्या? पद है, अपद है, अपद है। वहाँ बिल्कुल नहीं बैठना, वो बैठने की जगह नहीं है। ऐसी जगह नहीं बैठना जहाँ दोबारा से हटाया जावे, अरे ऐसी जगह बैठना जहाँ कोई हटा सकता नहीं है। ऐसा अपना एक चेतन पद है। समझ में आया भैया? डाला हम बताते ना, कहाँ रचो पर पद में न तेरा पद यहाँ। समझ में आया भैया? कहते हैं जो अपद है, जो सर्वता तेरा नहीं है, ऐसे 4 गति रूप मनुष्य आदि पर्याय और
ये तो हो गए चार गति, ये हो गया पद में, समझ गए? चार गति के जो शरीर हैं वे अपद हैं, समझ गए आप? वे मेरे पद नहीं है। और देखिएगा साथ में रागादि अशुद्ध भाव, क्या लेना? अंदर में जो विविध प्रकार के मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे भी अपद हैं। क्या है वे? अपद हैं? समझ में आई भैया? रागादि अशुद्ध भाव अपद हैं। फिर कहते हैं तीसरे नंबर, तीसरा नंबर इंद्रिय विषय जने सुख दुख की कल्पना को अपना मानकर तू अपने चैतन्य स्वरूप को घायल कर रहा है। किसने? पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मानना, स्पर्श इंद्रिय के विषयों में सुख मानना। क्या करना है? ये घायल हो रहा है। लड़की ने लड़के को देखा, लड़की ने लड़के को देखा है भाई साहब, घायल हो रहा है, पता पड़ता है और उसी में सुख मान रहा है। ये स्पर्श इंद्रिय के जो काल्पनिक कल्पना कर रखी है कि स्पर्श इंद्रिय में सुख है, और रसना इंद्रिय 24 घंटा किसके बारे में सोचा करते हो भाई साहब? भाई रसना इंद्रिय जो हमें घायल कर रहा है उसके बारे में सोचा करते हैं। बढ़िया बढ़िया व्यंजन होना चाहिए। क्यों भैया? आज तो जो है क्या है? चतुर्दशी है, तो आज क्या होना चाहिए? अरे चतुर्दशी है तो अपने भगवान आत्मा में चले जाओ भाई साहब। जो समय मिला है चुपचाप शांति से खा लो। अरे कुत्ते भौंकते हैं, उन्हें थोड़ी डाल दो रोटी, है भाई साहब, बढ़िया बढ़िया डालोगे तो भी हमेशा तुम्हारे पास आती नहीं है। समझ में आया? हाँ। ऐसे पंच इंद्रिय के विषयों में सुख दुख की कल्पना सब में ले लेना भाई साहब। चक्षु इंद्रिय में, चक्षु इंद्रिय में देखो निरंतर देखो कितने 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 मोबाइलों के अंदर घुसे जा रहे हैं, टीवी के अंदर अपने ज्ञान को लगाए हुए हैं। ऐसे देखते रहते हैं। ऐसे हमने देखे हैं बुजुर्ग लोग भी कि जैसे उनकी संपत्ति उसके अंदर हो। कहाँ ज्ञान को लगाए हुए? जो संपत्ति जहाँ है वहाँ देखा तो समझ नहीं। में आया भैया? बाकी तो खबर ही नहीं है ना। अरे टीवी में मोबाइल में ऐसे लगे रहते हैं जैसे कि उसमें से कुछ निकालने वाले हों इसमें। अरे ज्ञानी खबर दे, खबर करा रहे हैं। घायल हो रही है। वह सुख सदा ही त्याज पश्चात जिसके दुख भरा। ऐसे सुख को पहले ही ज्ञानियों ने छोड़ दिया है, जिसके पश्चात दुख मिलता है। सुख ही नहीं है, सुखाभास है। कहते हैं इंद्रिय विषय जने सुख दुख की कल्पना को अपना मानकर तू अपने चैतन्य स्वरूप को घायल कर रहा है। क्या कर रहा है? पर द्रव्यों से प्रेम कर लेता है भाई साहब। आप सड़क पर निकल गए, कोई लड़का लड़की से प्रेम कर लिया, आप बैठ जाओ भाई साहब, शांति से भोजन कर लो। पप्पू भैया हैं करोगे? घायल हो गए हैं, तुम्हारी शांति भंग हो गई। क्यों हो गई? पर द्रव्यों से प्रेम करने का मतलब ही अपनी शांति भंग करना है। अपने गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम करने का मतलब ये है कि अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर हैं उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसका नाम शांति है। चैतन्य स्वरूप को घायल कर रहा है। हर समय बैरमुखी होकर निरंतर अपनी पर्याय में भाव मरण की उत्पत्ति होती है। वही वास्तव में आत्मा का घायलपना है, मरणपना है। इस शरीर का वियोग कोई आत्मा का मरण नहीं है। आत्मा का मरण तो अंदर में जो मोह राग देश की उत्पत्ति है वही वास्तव में आत्मा का मरण है, और वही वास्तव में आत्मा का घायलपना है। परंतु वह तो तेरा लक्षण नहीं है। समझ में आया भैया? वह तेरा लक्षण भी नहीं है। रागादिक परिणति है ना भाई साहब, वे तुमको कोई सहारा देने वाले नहीं है। समझे? तो तुम्हारा सहारा और छीनने वाले हैं। क्या है? चाहे वे शुभ परिणाम हो और चाहे वे अशुभ परिणाम हो, वे हमें कोई सहारा नहीं दे सकते हैं। समझ में आया भैया? एक तो ये कहा कि वे तेरा रक्षण नहीं है और वे तेरा लक्षण नहीं है।
तेरी शकल भी उन रागादिक परिणामों से मिलती नहीं है। तू तो चैतन्य जाति का है, ना भी हमारे लक्षण है और ना भी हमारी लक्षण है और ना ही वह हमारा स्थान है। तेरा स्थान नहीं है, समझ गए नहीं आप? वितरागी भाव मेरा स्थान है, समझ गए नहीं आप? और वह तेरा, देखिए पेट पलटते हुए, और वह तेरा मार्ग नहीं है, समझ गए नहीं आप? वह मार्ग आत्मा का मार्ग नहीं है, समझ गए नहीं आप? रागादिक परिणति वाला मार्ग वह तो संसार मार्ग है। हमारा मार्ग तो जो भाई साहब आत्मा की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? किधर जाता है मार्ग? जो अपनी आत्मा की तरफ ले जाए वही वास्तविक सच्चा मार्ग है। वह मोक्ष मार्ग ही हमारा मार्ग है। जो राग की रुचि से संसार मार्ग की प्राप्ति होती है वह तो संसार मार्ग है। राग की रुचि छोड़ो, अंदर जो वीतरागी परमात्मा है, जो मोह राग देश की परिणतियों से रहे, वीतराग मार्ग, वीतराग वस्तु, आत्म वस्तु, वही वास्तव में हमारा मार्ग है। हमें उधर दौड़ लगाना चाहिए। किधर? हम किधर दौड़ लगा रहे हैं? हम पंचेंद्रिय के विषयों में दौड़ लगाते हैं, वो तो संसार मार्ग है। अपने आत्मा की तरफ दौड़ लगाना वह मोक्ष का मार्ग है। क्या भाई? अब कैसे कर सकते हो? ये तो भाई माँ जन्मानी माता की शरण में आ जाओ। नियत सही अगर तुम्हारी है तो अवश्य वह मोक्ष मार्ग मिलता है, वह आत्मा मिल जाती है भाई। इसीलिए उस मार्ग पर ना जा। क्या भाई साहब? तो संसार मार्ग है। पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ आप देखो, कितने लोग ऐसे दौड़ लगा रहे हैं, केवल शरीर से ही दौड़ नहीं लगा रहे हैं वे अंदर में इतने आकुलित रूप परिणाम उनके अंदर में हो रहे हैं जो कि संसार की उत्पत्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शरीर की दौड़ एक अलग दौड़ है, अंदर में परिणामों की दौड़ एक अलग दौड़ है। क्या कह रहे हो भैया? शरीर की दौड़ एक अलग दौड़ है और अंदर परिणामों में जो आकुलता रूप परिणाम हो रहे हैं, संकलेश परिणाम हो रहे हैं, वो एक अलग चीज है भाई साहब। किसी को शांति नहीं आ, देखो एकदम चले जा रहे। कहाँ जा रहे भाई साहब? तुम लोकाकाश वाले पदार्थ हो, अलोकाकाश में 3 काल में नहीं जा सकते हो। ऐसा सच्चा ज्ञान तो करो। अरे पर पदार्थ में कभी मिल सकता नहीं है, ऐसी उसमें व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिन जीवों की पर्याय में हो जाता है तो पर्याय में होने वाले जो संकलेश परिणाम थे उनमें नियम से हानि हो जाती है। क्या भाई साहब? संकलेश परिणामों की तो तत्काल सच्चा ज्ञान होने पर है भाई साहब, वो जो वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे उनमें रुकावट आ जाती है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी करुणा करके कहते उस मार्ग पे ना जा भाई, वह तुझे घायल कर देगा। माँ अपने बेटे से कहती है, बेटे वो खतरनाक खेल ना खेल, उस पर तेरी मृत्यु लिखी हुई है। तू उधर जाएगा तो तू घायल हो जाएगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आचार्य भगवंत हमको करुणा करके कहते हैं विषय भोगों की रुचि छोड़ दो। वो तो संसार मार्ग है, वो आत्मा को दुख रूप परिणाम है। क्या भाई साहब? उस मार्ग पे ना जा। अपने चेतने सर भगवान आत्मा जो कि सिद्ध के सामर्थ्य वाला है उस मार्ग पर आ जा। देखो आगे लिखा हुआ है, ज्ञानी हमें समझाते हैं उस मार्ग पे ना जा भाई, वह तुझे घायल कर देगा। इसीलिए वहां से लौट आ। भाई साहब कितने समय हो गए भाई साहब हाथ डोलते हैं, अनंत काल निकल गया है। ये मनुष्य पर्याय बाहर डोलने के लिए नहीं है, ये अपने आत्मा के घर में आने के लिए है। समझ में आती है बात भैया? इसीलिए वहां से लौटा और इस मार्ग पर आ जा। पंच परमेष्टि के मार्ग पे आ जाओ, जिसे पंच परमेष्टि जिसे शरण है
ऐसा शुद्धात्मा। पंच परमेष्टि को क्या शरण है भैया? पंच परमेष्टि किसकी शरण में है? अपनी आत्मा की शरण में। अरे पंच परमेष्टि किसकी शरण में है? अपनी आत्मा की शरण में। अपने शुद्धात्मा की शरण में है। उस शरण में आ जाओ। क्या कहते हैं भाई साहब? अब इसमें आत्मा का क्या जा रहा है? ना तो आपके पैसे खर्च होते हैं भाई साहब, हैं? समझ में आएगी भैया? घर बैठे अपना काम किया जा सकता है। अब तो करना ही पड़ना ना, तो करने भगवान के मंदिर अंदर सब बंद हो गए ना भाई साहब, हैं? क्यों? घर में रह के आपकी क्या पूजा नहीं हो रही, क्या भक्ति नहीं हो रही है, क्या स्वाध्याय नहीं हो रहा है भाई साहब? ये तो कल्पना कर रखी थी। ये मंदिर है, ये मकान है, ना मंदिर नाम की कोई चीज है, ना मकान नाम की कोई चीज है जगत में। उद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। उद्गल के परमाणु मिलकर मंदिर रूप में भासी। क्या भाई साहब? ना दुकान नाम की चीज है, ना मकान नाम की चीज है, ना मंदिर नाम की चीज है। ये सब कल्पनाएं हैं। क्या भाई साहब? साचा तो एक अपना भगवान आत्मा है, चैतन्य ज्योति या जीवित चैतन्य ज्योति है, जो ना कभी उत्पन्न होता है, ना कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसा अकृत्रिम जिन दे देवल में विराजमान है। ये शरीर रागादिक तो क्रम कृत है। कैसे है? कृत्रिम है। क्या है भाई साहब? ये आपकी दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, राग है, शरीर है, ये सब क्या है? कृत्रिम है। और अपना भगवान आत्मा अकृत्रिम चिन्ह है, जो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करो, हैं भाई साहब? कहते हैं उस मार्ग पर ना जा भाई, वह तुझे घायल कर देगा। इसीलिए वहां से लौटा, है? अपनी पर्याय को वहां से हटा ले, है भाई साहब? लौटाने का मतलब क्या है? अंदर अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो, है भाई साहब? तो पर्याय वहां से वापस लौट आएगी। क्या गई? कौन लौटेगा? जो बाहर जा रही थी वो अंदर आ जाती है। इसीलिए वहां से लौटा और इस मार्ग पर आ जा, शुद्धात्मा के मार्ग पर आ जाओ। पंच परमेष्टि को भी शरण कोई है अगर, तो उनका वह शुद्धात्मा ही शरण है। इस मार्ग पर तुम आ जाओ। ऐसा शुद्धात्मा हमारे आपके सबके पास में है। क्या भाई साहब? आपको कहीं से लाना भी नहीं है। समझ में आया भैया? कहते इस मार्ग पे आ जा, अनित्य में से हट जा। क्या भाई साहब? ये सब जितने भी कर्म उदय जनित चीजें हैं वे सब अनित्य हैं। नित्य तो एक अपना भगवान आत्मा है। समझ में आई भैया? कहते अनित्य में से हट जा, अपने उपयोग को हट जा, मतलब अपने उपयोग को वहां से हटा ले। और अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों का भंडार, जो ना कहीं आता है ना जाता है, उसे अपने ज्ञान में बसा ले। कहते हैं अनित्य में से हट जा और जहाँ नित्यानंद प्रभु है, हमेशा भगवान आत्मा को दर्शन देने के लिए खड़ा हुआ है। भाई साहब? दर्शन नहीं करना चाहते हो हैं तो मत करो। अनादिकाल से नहीं किए तो क्या हो गया? 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरणी तो कर रहे हो ना, है भाई साहब? ये दुख 4 गति के दुख नहीं दिखाई देते क्या? तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु 24 घंटा आपको दर्शन देने के लिए खड़ा हुआ है। भैया समझ में आया भैया? इसके दर्शन करना है तो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसका सच्चा ज्ञान करो, सच्चा निर्णय करो। प्रभु ये शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी रागादिक परिणाम हैं, जितनी भी चेतन अचेतन वस्तुएं हैं, जो सब कर्म उदय जनित वस्तुएं हैं, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। मैं तो नित्यानंद प्रभु भगवान आत्मा हूँ। इसकी शरण में चले जाना भाई, है तो भाव मरण टल जाएगा। क्या हो जाएगा?
भाव मरण टल और गया। जहाँ भाव मरण टल गया वहाँ संसार- वहाँ समझ लेना आपके संसार का भी अंत हो गया। क्या हो गया भाई साहब? संसार का कारण ही जहाँ क्या? आपकी आत्मा की पर्याय ने अपने गायक रूप परमात्मा का वर्ण किया, वहीं से भाव मरण की श्रृंखला टूट जाती है। और जब भाव मरण की श्रृंखला टूट गई, वहाँ द्रव्य कर्म का संबंध भी टूट गया और 4 गति 84 लाख योनियों से वह आत्मा मुक्ति के मार्ग में बढ़ गया। यही मार्ग है। कहते हैं अनंत में से हट जा और जहाँ नित्यानंद प्रभु है वहाँ आजा आजा। कितनी करुणा के शब्द ज्ञानी कहते हैं, आजा तू उधर मत जा, उधर जाएगा बैरमुखी होगा तो तेरी आत्मा में तू घायल हो जाएगा भाई। और अपनी आत्मा में आ जाएगा तो जीवन मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। सही बात। आनंद की दशाएं जहाँ मिलेंगी। कहते वहाँ आजा आजा और तुझे वहाँ शांति होगी भाई। इस प्रकार की गारंटी आज हमारे पंच परमेष्ठी हमें दे रहे हैं। हमें उन बातों को बड़ा व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय महान दुर्लभ से मिलती है, यह व्यर्थ न होना भाई साहब। अपने उपयोग को सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए अपना गायक प्रभु परमात्मा जो सुख शांति का भंडार है वहाँ पर जाने के लिए पंच परमेष्ठी हमें कहते हैं, जो कि हमारे लिए अनुकूल है, लाभदायक है। इस प्रकार की चर्चा इस बोल के माध्यम से हमने आपने यहाँ पढ़ी। कल फिर एक नए बोल के साथ में अभी का समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्ह बानी मारो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार। 9 बार नमो कर्म।